हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जिसका एक स्टैंडर्ड और जनरल वर्जन हमारा बाइनोमियल है, और उन्हीं में से कहीं से हम निकालेंगे कि कैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम पहुंच सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे जिनमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी is for the failure. So the first possibility is failure and the second possibility is success. तो मान लीजिए आपने किसी लॉटरी को ख़रीदा और तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। या फिर अगर आप टॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर आपने मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। तो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह की ट्रायल्स को, इस तरह के इवेंट्स के जो ट्रायल हैं उन्हें हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। सो बर्नौली ट्रायल्स वो ट्रायल हैं जहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, फर्स्ट फॉर फेलियर एंड द सेकेंड फॉर सक्सेस, और वाइस वर्सा। तो हम मान लीजिए कि आपके पास एक बर्नौली ट्रायल है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, स्मॉल p। तो ये बात तो तय है कि जो हमारी जो फेलियर की पॉसिबिलिटी होगी वो हमारी होगी 1 - p, बिकॉज हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। और यहाँ पे हमारे पास केवल दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक सक्सेस एक फेलियर। अगर एक की पॉसिबिलिटी p है तो दूसरे की 1 - p होगी। 1 - p को समटाइम हम लोग q से डिनोट कर देते हैं। तो हमारा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है जो कि दो वैल्यू ले सकता है, आइदर 0 और 1, 0 फॉर फेलियर, 1 फॉर सक्सेस। और ये आपके ऊपर है कि आप किसे डिनोट करते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक जो फॉर्मूलेशन है उसमें हमने 0 को फेलियर से डिनोट किया है और 1 को हमने सक्सेस से डिनोट किया है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना चाहें तो p ऑफ स्मॉल x इज इक्वल्स टू दिस टेक अ वैल्यू p फॉर x इज इक्वल्स टू 1 and it take q value which is 1 - p for x is equals to 0। यानी फेलियर के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी 1 - p या फिर q है, और सक्सेस के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी p है। और अब हम चाहते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालें, वेरिएंस निकालें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वीडियो में हम केवल मीन निकालेंगे। वेरिएंस आप मीन की तरह ही डिफिनीशन से निकाल सकते हैं। जो हमने बेसिक डिफिनीशन हमने पढ़ी थी वेरिएंस निकालने की, जो थी कि हम पहले एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकालें और फार्मूले का यूज करके वेरिएंस निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो हम इस वीडियो में वेरिएंस की बात करेंगे, मीन की बात करेंगे, मीन ऑफ एक्स। तो ये हमारा गिवन होता है समेशन एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम समेशन साइन लगाएंगे। अगर हमारा ये कंटिन्यूस होता तो हम इंटीग्रल का यूज करते। हमारे पास यहाँ पे x का दो वैल्यू दे सकता है, 1 इज xi यूज करना चाहिए मुझे, pi, और यहाँ पे हमारा जो i है वो रन कर सकता है i रन आइदर 0 वैल्यू और 1। सो अगर हम xi जो कि हमारा xi वैल्यू इस मीन x इज इक्वल टू 0, x कैन टेक अ 0 वैल्यू और 1 वैल्यू। तो 0 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 जो कि हमारा q है, प्लस x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ले सकता है, 1 इंटू
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 जो कि है हमारा p, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो हमें मीन ऑफ x मिलेगा वो हमें p मिलेगा। तो जो हमारा जो मीन होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के इक्वल होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं वेरिएंस भी निकाल सकूं। तो लेट्स सी वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं। वेरिएंस के लिए हम लोग फर्स्ट मीन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो कि होगा समेसन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। तो अगर हम एक्स का वैल्यू रखें 0 तो 0 स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो कि 1 है, सॉरी q है, प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 दैट इज़ p। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू p मिलेगा। हम ऑलरेडी मीन निकाल चुके हैं, तो हमें केवल फार्मूले में रखना है। तो वेरिएंस ऑफ द x वाज दिस फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और हमें इसकी वैल्यू रखना है। द फर्स्ट टर्म है वैल्यू p माइनस दिस इज p स्क्वायर। अगर हम p कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस q, जिसे हम ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे p होगा, दिस इज p, तो हमें मिलेगा p इंटू क्यू। तो जो हमारा वेरिएंस है वो हमारा p इंटू क्यू यानी प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरह हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, और अदर कोई भी अदर वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें किसी और फंक्शन का मीन चाहिए तो, सिमिलर फार्मूले द्वारा। तो इस वीडियो में हमने बात की बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की, मीन की, वेरिएंस की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।